जय माता दी। ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। ननद और भौजाई में हमेशा झगड़ा क्यों होता रहता है? क्यों कितना भी प्यार हो पर नोक झोंक बनी रहती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माता पार्वती और उनकी ननद के साथ भी यही हुआ था और तब भोले बाबा ने ननद और भौजाई के रिश्ते को ये प्यारा सा श्राप दिया था। आइए सुनाती हूँ इससे जुड़ी एक कथा। माता पार्वती ने युगों युगों की तपस्या के बाद भोले बाबा को अपने पति के रूप में पाया था और अपना महल और सखियां छोड़ करके आ गई थी कैलाश पर्वत। अब बाबा कैलाश पर्वत आकर बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता था क्योंकि कहाँ तो वो भरे पूरे घर में रहती थी और कहाँ यहाँ बिल्कुल अकेली, बस सिर्फ भोले बाबा साथ रहते थे, वो भी तपस्या में लीन रहते थे। अब वो कई बार अकेलापन महसूस करती थी और ये सोचती थी कि काश मेरी एक ननद होती, पर वो जानती थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि भोले बाबा तो अजन्मे थे, उनका कोई और परिवार था ही नहीं। तब एक दिन वो परेशान थी और भोले बाबा ने उन्हें देख लिया। अब भोले बाबा समझ गए कि माता पार्वती के दिल में क्या चल रहा है, तो वो बोले, क्या बात है, क्या चल रहा है दिल में? माता पार्वती समझ गई कि ये मेरे मन की बात समझ गए हैं, तो बोले, आप तो अंतर्यामी हैं, समझ तो आ ही गया है आपको कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन की क्या इच्छा है। शंकर जी मुस्कुरा दिए। तब माता पार्वती बोली कि सब कुछ जानते बूझते हुए मेरे मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो करिए, ला दीजिए ना मेरे लिए एक ननद। भोले बाबा बोले, तुम देवियां कुछ भी मिल जाए संसार में परंतु संतुष्ट नहीं होगी। अगर सब कुछ अच्छा है तो आओ, कोई कष्ट कोई मुसीबत ही बुला लेते हैं। माता पार्वती बोली, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें ननद लाकर तो दे दूं, पर सोच लो निभा पाओगे उसके साथ? तब माता पार्वती ने कहा, क्यों ना निभा पाऊंगी, वह तो मेरे दुख सुख की साथी हो, हम बहनों की तरह बहुत अच्छे से रहेंगे, मैं उससे बहुत प्रेम करूंगी, आप बस मुझे ननद ला दीजिए। शिव शंकर बोले, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपनी माया से आपको एक ननद ला देता हूँ, फिर भाई आप जानना और आपकी ननद जाने। माता पार्वती बोली, ठीक है। इस पर उसी समय शिव शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप बहुत विचित्र सा था, बहुत मोटी थी, उसके पैरों में ढेर सारी दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने उनका नाम रखा असावरी देवी। माता पार्वती ने अपनी ननद को अपने सम्मुख देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गईं। उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह असावरी देवी से बोली, बहन जाओ आप स्नान करके आओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करती हूँ, फिर आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। असावरी देवी स्नान करने वापस गईं तो माता पार्वती ने उनके लिए बहुत प्यारा भोजन बनाया, उन्हें परोसा। असावरी देवी ने जब भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो कुछ भी था सब कुछ खाली कर दिया। इतना सारा खाना खाया उन्होंने, महादेव और अन्य कैलाश वासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती के मन को बहुत ठेस लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। असावरी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए वस्त्र दिए, मगर वो इतनी मोटी थीं कि उन्हें कोई वस्त्र आ ही नहीं रहे थे। अब माता पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए नए वस्त्र लेकर आती हूँ। अब दूसरे दिन उनके लिए नए वस्त्र लेने गई। तब ननद का मन हुआ क्यों ना भाभी के साथ कुछ हंसी ठिठोली की जाए, तो उन्होंने अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। अब पार्वती जी दरारों के बीच बुरी तरह फंस गईं और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी समय उधर शिव शंकर आ गए। उन्होंने कहा, असावरी देवी आपको मालूम है पार्वती कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही कहीं। तब असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी, आप जानिए, आपकी बीवी जाने। और भोले बाबा तो भोले बाबा समझ गए कि असावरी देवी कोई झूठ बोल रही हैं, कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। तब उन्होंने उनसे कहा कि सत्य बोलो, कहाँ है पार्वती, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अब असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और हंसने के बाद अपना पैर उन्होंने जमीन पर पटका। इससे उनके पैरों की दरारों में दबी माता पार्वती झटके से बाहर आकर गिर गईं। ननद के क्रूरता भरे इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत आहत हुआ और अब वो गुस्से में शिव शंकर से बोली कि आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल वापस भेज दें, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। शिव बाबा जोर जोर से हंसने लगे, बोले, देखा, कहा था ना मैंने, देवियों को कुछ भी लाकर दे दो, संतुष्टि नहीं मिलेगी, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, अब बताइए करूं तो मैं क्या करूं? इस पर पार्वती जी ने कहा कि आप बस इन्हें वापस भेज दीजिए,
हो गई मेरी ननद की इच्छा पूरी। अब शिव शंकर जी ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया और तब से ये कहा जाता है कि ननद और भाभी के बीच की नोक-झोंक का सिलसिला जारी है और अब तक चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो बोलो जय भोलेनाथ और जय पार्वती मैया की।